जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी। श्रावण चल रहा है और श्रावण के महीने में अगर भगवान भोलेनाथ की बात ना की जाए तो फिर हमने क्या किया। तो आइए बात करते हैं भगवान शिव की पूजा से, मतलब कि ऐसी ऐसा क्या चढ़ाएं भगवान शिव को जिससे कि हमारे घर से जो है तो दारिद्रता का नाश हो। हमें हमेशा क्या होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि मतलब जिस चीज़ का यश उनको मिलना चाहिए वो कोई दूसरा लेके चला जाता है, काम वो खुद करते हैं। पर जो मतलब कि उस फल का भागी जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को फल नहीं मिल पाता है, वो फल कोई दूसरा लेके चला जाता है। तो आइए बात करते हैं कि सावन का महीना जो है तो बहुत पवित्र माना जाता है और अभी इस पवित्र मौसम में हम लोग अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं। तो अगर आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा है, आपके घर में धन ऐश्वर्य की कमी आ रही है, तो आप भगवान शिव पर इत्र चढ़ाइए। इत्र जो देसी सेंट आता है, इतनी इतनी शीशियाँ होती हैं उसकी, और आप अच्छे से अच्छे क्वालिटी की ले सकते हैं या अपनी समर्था के अनुसार ले सकते हैं। जैसी आपकी परिस्थिति हो उस हिसाब से ले सकते हो। पर आप अगर पूरे सामान नहीं चढ़ा सकते हैं तो भी आप कम से कम सोमवार के सोमवार कोशिश करिए चढ़ाने की, या शुक्रवार से शुक्रवार कोशिश करिए चढ़ाने की। उससे क्या होगा कि आपको सफलता मिलेगी, आपको ऐश्वर्य मिलेगा, आपको मान सम्मान मिलेगा। जो मान सम्मान आपको मिलना चाहिए था, जो आपको नहीं मिल रहा था, इसको करने से आपको वो मिलने लगेगा। भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए बोलते हैं कि सावन के महीने में अगर आप अखंड चावल 108 अखंड चावल जो है तो आप डेली के डेली चढ़ाते हो तो आपके धन से ऐश्वर्य जो है, लक्ष्मी जो है वो अस्थाई हो जाती हैं, कहीं नहीं जाती हैं। कमल का फूल भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि एक बार भगवान विष्णु ने भगवान भोलेनाथ की जो है तो कमल के फूलों से पूजा की थी, और उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ने एक पुष्प जो है वो चुरा लिया था। तब से फिर उस पुष्प के जगह पर भगवान विष्णु ने अपना नेत्र जो है तो चढ़ा के भगवान शिव की पूजा जो है तो संपूर्ण की थी। उसी समय से उन्हें सहस्त्र नयन भी कहा जाने लगा। तो भगवान शिव को जो है तो कमल का पुष्प भी बहुत प्रिय है। कमल के पुष्प से आप पूजा करते हैं तो भी आपके घर में जो है तो लक्ष्मी की वृद्धि होती है। जिसके घर में बहुत ज़्यादा मतलब कि आर्थिक परेशानियां चल रही हैं, तो इन उपायों को आप लोग कर सकते हो और 100% सावन के महीने में इसका आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। अगर आपके यहाँ बेलपत्र नहीं आपको मिल रहा है, बेल का पेड़ दूर है, तो आप जो है तो जो शिव जी पर चढ़ाया हुआ बेलपत्र है उसको आप उठा के धुल के और उस भगवान शिव से क्षमा याचना करते हुए आप उस बेलपत्र को फिर चढ़ा सकते हैं। क्योंकि बेलपत्र जो है तो वो मतलब बासी मतलब कि जब तक वो ख़राब ना होने लगे तो अपवित्र नहीं होता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो है तो अगर सावन के महीने में बेल के पेड़ की पूजा की जाए, बेल के जो जड़ होती है उसकी पूजा की जाए, तो भी हमारे घर से जो है तो ऐश्वर्य जो है वो कभी नहीं जाता है। क्योंकि लक्ष्मी का जो बेल का पेड़ है वो लक्ष्मी माता को अति प्रिय है। उसके जो पात्र हैं वो भगवान शंकर को बहुत प्रिय हैं। और तना जो है, बोलते हैं कि बेल का पेड़ जो है उसमें त्रिदेवों का वास होता है, इसलिए भी उस पेड़ की पूजा हम कर सकते हैं और उसको करने से हमें बहुत ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। अगर बेल के पेड़ के नीचे आप मतलब कि हर सोमवार के सोमवार आप शिव जी की मतलब पार्थिव शिवलिंग बना के वहाँ पर पूजा करते हैं, तो भी आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ जो हैं वो दूर होती हैं। अगर आप जो हैं तो आपके घर में कोई गमला है और उस गमले में आप डेली के डेली पार्थिव शिवलिंग बनाकर और उसकी पंचोपचार से पूजा करके कुछ देर बाद वहीं विसर्जित कर देते हैं, उससे भी आपको आपके घर में सुख शांति का वास रहेगा। धतूर जो है, धतूर का पत्ता, फूल और फल तीनों भगवान शिव के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। अगर आपके आसपास मिल जाता है सरलता से तो भी इससे भी भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। भांग जो है, भांग भी भगवान शिव को बहुत प्रसन्न है।
दूध, दही, शक्कर, पंचामृत जो है भगवान को बहुत पसंद है। शहद से अभिषेक करने से भगवान शिव जो है तो प्रसन्न होते हैं। गंगा जल से अभिषेक करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। और भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जो तो एक लोटा जल में भी जो प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपके घर में कोई बीमार है, उसका फीवर नहीं उतर रहा है, तो आप शिव जी को एक लोटा जल अपने घर से लेके जाइए और एक खाली लोटा लेके जाइए। आप शिवलिंग को स्नान करवाइए और जलाहली से जो जल जो है तो नीचे जाता है, उस जल को आप लोटे में भर के ले आइए। कितना भी ताप हो, उस जल से नहलाने से उस व्यक्ति का ताप जो है वो उतर जाता है। अगर आपने मतलब कि आपका प्रारब्ध जो है बार बार आपके रास्ते में आ रहा है, आप परेशान हो, आपका काम नहीं बन रहा है, तो पापों के क्षय के लिए काले तिल से भगवान शिव की पूजा करिए। काले तिल से भगवान शिव का अभिषेक करिए। उससे आपके जो पाप कर्म है वो क्षीण होते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इसी तरह जो है पारिजात का पुष्प भगवान शिव को बहुत पसंद है। पारिजात जो है तो वैसे भी वो स्वर्ग का मतलब कि बोलते हैं कि इंद्र के यहाँ से भगवान विष्णु लाए थे सत्यभामा जी के लिए। तो वो तो वैसे भी देवताओं का पुष्प है और उसके तो अपने ही अनेक लाभ हैं, पर वो पुष्प भी भगवान शिव को बहुत पसंद है। और मदार का पेड़ हो गया, मदार का जो फूल है भगवान शिव को भी बहुत पसंद है। और कमल तो मतलब कमल का फूल भी भगवान शिव को पसंद है। और अगर आपके घर में लक्ष्मी नहीं रुक रही हैं तो कमल की जो रुई आती है, कमल की रुई से आप माता लक्ष्मी को शुक्रवार के शुक्रवार, अगर आप डेली नहीं कर सकते हो तो शुक्रवार के शुक्रवार लक्ष्मी के रुई से सॉरी कमल के पुष्प, जो कमल की वो नाल होती है उससे वो सफ़ेद सफ़ेद रुआ जैसे निकलता है, तो उससे अगर आप दीपक जलाते हो तो आपके घर से लक्ष्मी कहीं नहीं जाती हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, आप लोग इनको कर सकते हो। और एक बात और कि सिर्फ उपाय करने से कुछ नहीं होता है, उपाय करने के साथ साथ मेहनत भी करनी पड़ती है। और भगवान शिव पर जो है तो आप अपनी आस्था को डिगने मत दीजिएगा। अगर आपका प्रेम सच्चा है, आपकी आस्था सच्ची है, तो 100% आपको लाभ मिलेंगे। जय श्री राम।